And the Prime Minister has led to a virtual bankruptcy to this country. मैं फिर कहना चाहूंगा, the Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, the Congress government, has led to a bankruptcy in this country. इस देश को, देश के प्रधानमंत्री ने कंगाल बना दिया है, और इस कंगाल बनाए जाने की जिम्मेवारी देश के सामान्य व्यक्तियों पर लाद रहे हैं. He has made this country bankrupt. कब तक इस देश के लोगों को ऐसा शासन और ऐसा प्रधानमंत्री को बर्दाश्त करना पड़ेगा? The question arises, how long and how much will this country have to tolerate a prime minister and a government who has completely failed? Bharatiya Janata Party isme, we can't be a mute spectator. We can't be waiting along to hold discussions and debates in parliament. In last 8 years on price rise, there have been more than 8 discussions on price rise. The people of this country do not expect the BJP to be a mute spectator. The government has lost all shame. इन्हें किसी बात का शर्म ही नहीं है कि हम अपनी सरकार को कैसे चला रहे हैं. They have no shame whatsoever in running this government. And we cannot accept, the country cannot accept the endless misdemeanors of the Prime Minister of this government. We cannot. It's a high time. The longer this PM stays, the longer the Congress stays, the larger would be the misery inflicted on the common man. जितने दिन ये सरकार रहेगी, जितने मिनट ये सरकार रहेगी, जितने घंटे ये सरकार रहेगी, जितने दिन ये सरकार रहेगी, ये सामान्य व्यक्तियों पर इसी प्रकार से प्रहार करती रहेगी, मार करती रहेगी, देश के गरीब को गरीब बनाती रहेगी. और मात्र इसलिए कि इनके पास संख्या है. जब भी किसी आरोप में ये घिरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, हम स्वीकार करते हैं हमारे पास संख्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती देते हैं कि सदन में आके बहस कर लें. हमारे पास संख्या है और देश में लोगों पर अत्याचार लादने का अधिकार है. कांग्रेस की सरकार ने एक नया फॉर्मूला स्थापित किया है. हमारे पास संख्या है और देश के लोगों पर अत्याचार करने का हमारा अधिकार है. इस देश में गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका है, और यदि हम संघर्ष की राह पर ना उतरे और इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ हमने अभियान नहीं शुरू हुआ, तो हमें लगता है कि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को भी माफ नहीं करेंगे. और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी ने कल शाम की बैठक में इस देश में बड़े भ्रष्टाचार, जो कोलगेट का है और उसके साथ साथ अब डीजल की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं, एलपीजी के सिलेंडर्स की जो राशनिंग की गई है, इसके खिलाफ 9 दिन का देशव्यापी संघर्ष का ऐलान करती है. हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का देश के कोने कोने में सड़क पर उतरेंगे. अगले 9 दिन में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, विरोध के स्वर पूरे देश में गूंजेगा. हम राज्यपाल से ज्ञापन करेंगे. हमारा संघर्ष का स्वरूप वो रहेगा, देश के 600 जिलाओं में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर संघर्ष का एक स्वरूप होगा. और कोयले खदानों के आवंटन के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग होगी. डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने के ऊपर देश के प्रधानमंत्री के विफलता पर पूरी तौर से मांग होगी. और साथ साथ उन सहयोगी पार्टियों को जिनकी, और भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहेगी, टीएमसी से पूछना चाहेगी कि क्या डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं आप उसके पक्ष में हैं या नहीं हैं. देश के लोगों को स्पष्ट रूप से जानना होगा. भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता जो कल तक इस देश की सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहेगी कि ये डीजल के दाम जो बढ़ाए गए हैं, क्या उसके वो पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं। इसी प्रकार से बीएसपी और डीएमके, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी कि वो डीजल के इस वृद्धि के पक्ष में है या खिलाफ है। द भारतीय जनता पार्टी वुड लाइक टू appeal and ask the alliance partners, are they in, we'd like to ask the TMC, Mrs. Mamata Banerjee, whether she is in favor of the price hike in diesel, whether he's with the government on this issue or against the government on this issue. BJP would like to ask Mr. Mulayam Singh Yadav, the Samajwadi Party leader who till yesterday was singing a different tone against corruption, whether he is with the Congress on price rise and hike in diesel prices or against it. And the same would be the question to BSP and DMK and all the supporting partners of the UPA. और इस पूरे माहौल में दो लोगों से भी सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब आप सब लिखते हैं तो when you all write and there is a lot of debate going on, is Mr. Rahul Gandhi, is he for allowing a prime minister who has made this country bankrupt, has failed on the economic front, has inflicted misery on a common man, has added to inflation by raising the prices of diesel? Is Mr. Rahul Gandhi supportive of the action of the government as far as raising the price of diesel is concerned? The people of this country, the BJP would like to know a categorical yes or no. And the same question we'll ask Mrs. Sonia Gandhi, a categorical yes or no, whether she is in agreement to the price escalation, the dysfunctional government which has unleashed a virtual financial terror on a common man. We would like to know that. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और उसकी प्रति हम आपको उपलब्ध करा देंगे, कांग्रेस पार्टी के महासचिव को लीगल नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जो समय समय पर बयान देते रहते हैं, वो वही व्यक्ति हैं जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं। वो वही व्यक्ति हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी करार देते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा की शहीदी का मखौल उड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया है कि 3 दिन के भीतर जो उनके वक्तव्य आते रहे हैं, या तो उसके खिलाफ वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार हो जाए। इसकी एक प्रति हम सब आपको उपलब्ध करा देंगे। द लीगल नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू हिम फॉर हिज इंडेमिनर and his irresponsible remarks which he has been throwing at the national president of the Bharatiya Janata Party. The legal notice has been served to him. He has been asked to apologize within 3 days or face the consequence of a legal and criminal action against him. कर दिया सर, तैयार हो जाए, वो कमर कस ले। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, कौन उनके साथ है हम देखना चाहेंगे। He has been talking about certain legislators in the BJP who have a partnership with the national president. There is categorical no partnership whatsoever with the national president, and that is charged. एक और समाचार है कि उच्चतम न्यायालय ठीक उसी प्रकार की कड़ी इस देश में देखने को मिल रहा है जो 2G के स्कैम में हुआ था। सामान्य लोग गए, भारतीय जनता पार्टी ने विषय उठाया, सदन में चर्चाएं हुई, सीबीआई ने जांच प्रारंभ किया, सीवीसी ने प्रतिवेदन दिया, उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, सभी 2G के लाइसेंस कैंसिल हुए। वही क्रम अब होता हुआ कोलगेट में दिख रहा है। और एक तरफ जहां आईएमजी ग्रुप ने 4 कोयले खदानों के कैंसिलेशन की बात की है, दिस इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, and what the BJP has demanded, this cannot be a face-saving device
recommending cancellation of 4 blocks. The Bharatiya Janata Party has categorically asked for cancellation of 142 blocks. Nothing less than that is accepted. And we shall watch the outcome of the Supreme Court proceedings, which the government has been put on charge to answer the questions on illegitimate allocation of coal blocks. Thank you very much.